सबसे पहले मैं आप सभी का, मीडिया के साथियों का नगर निगम में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और हिसार नगर की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने 4 साल पहले 16 दिसंबर 2018 को जब ये चुनाव हुआ, 19 दिसंबर को हमारे सभी पार्षद चुनकर आए और मुझे भी जनता ने सीधे, पहली बार जब सीधा चुनाव जनता द्वारा मेयर का किया जा रहा था, भारी मतों से जिताकर मुझे इस पद पर कार्य करने का अवसर दिया। मैं हिसार की जनता का धन्यवाद करता हूं और आज ही के दिन हमने नगर निगम में के सभी पार्षदों ने और मैंने शपथ ली थी और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमने संकल्प लिया था। हमारे ही कार्यकाल में आप देखेंगे हमने एक घोषणा की थी कि फाटक रहित हमारा शहर होगा, तो उस पर चारों तरफ देखिए काम कहीं पूरा हो चुका है। सेक्टर 16-17 का पुल बनकर जनता को समर्पित हो चुका है। हमारा डाबड़ा चौक पुल का दोहरीकरण हो चुका है और कैमरी रोड के पुल का और अंडरपास का निर्माण हो चुका है। पटेल नगर में RUB हमने बनाने का काम किया है। सूर्य नगर में अंडरपास भी और ओवरब्रिज भी, दोनों का काम प्रगति पर है। चारों तरफ ये जो फाटक रहित शहर का है हमारा कार्य, मैं मानता हूँ कि इस साल जो है हमारा पूरा हो जाएगा। और एक जगह हमारा जो भी सब्जी मंडी से आगे जो फाटक है वो उस पर काम होना रह गया है, उस पर भी जल्द हम काम करवाएंगे। और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमने 32 गाड़ियां पहले डोर टू डोर का कचरा कलेक्शन के लिए ली। अब 50 गाड़ियों के लिए हमने टेंडर लगाया हुआ है और 10 वार्ड जो है ठेके पर देने जा रहे हैं हम। 10 वार्डों में इस बार जो है हरा और गीला और हमारा मेडिकल वेस्ट और जो है बाकी जो कचरा होता है जो सूखा और जो उसको नैपकिन वगैरह सेफ्टी, उसके लिए 4 ही हमने बॉक्स बनवाए हैं नई गाड़ियों में और चारों तरह का कचरा जो अलग अलग किया जाएगा और चारों के लिए शहर में हमने जो है इसको लेकर हमने एक क्या बोलते हैं उसको, वो जो सेग्रीगेशन के लिए हमने पॉइंट बनाए हैं। महात्मा गांधी अस्पताल के सामने बनाया हुआ है, हमने MRF सेंटर बनाए हुए हैं जहाँ पर जो है इनका निस्तारण किया जाएगा। और ऐसे जो कार्य हम इस वर्ष पूरे वार्डों में, सभी वार्डों में ही कूड़े का सेग्रीगेशन हो, इस तरफ हम काम कर रहे हैं ताकि कचरे का निस्तारण हो जाएगा तो हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर दिखेगा। हिसार शहर की जनता भी इसमें और सामाजिक संस्थाओं बहुत सहयोग इसमें हमारा कर रही हैं। आप देखेंगे ग्रीन हिसार, फिट हिसार, ग्रीन ग्लोबल और हमारा प्यारा हिसार और अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारा इसमें साथ मिलकर सहयोग कर रही हैं। और कोरोना काल में सभी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठनों ने मिलकर, जब 2 साल हमारे इस कार्यकाल के आधा समय तो हमारा कोरोना में बीता है, फिर भी हमारे शहर की संस्थाओं के साथ मिलकर हमने जो है किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया। और सरकार का भी मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं, जो अनेक ऐसी कोरोना काल में योजना लेकर आए। रेडी वालों के लिए योजना लेकर आए, 10,000 का लोन, 10,000 का लोन रेडी वालों के लिए उपलब्ध कराया और उसमें हमारी जो पूरी कर्मचारियों की टीम लगी, प्रत्येक रेडी वाले तक पहुंची और प्रत्येक व्यक्ति को 2,500 के लगभग हम रेडी वालों को 10,000 का लोन देने में कामयाब हुए। और 10,000 का लोन जो भर देता है उसका 20,000 का लोन और मिल जाता है, 20 का जो भर देता है उसको 50 मिल जाता है। तो ऐसे भी साथी हैं हमारे रेडी वाले भाई जो 50,000 तक भी पहुँचे हैं और आज अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट के माध्यम से रेडी वाले भी जो है अपना कार्य कर रहे हैं। और शहर के सुंदर बनाने में पार्कों का विशेष योगदान होता है। हमने पार्कों का कंपटीशन कराया और हमारे जो है सभी पार्क जो है आज देखेंगे आप बड़े अच्छे पार्क बन चुके हैं। और कंपटीशन हर वर्ष फरवरी की लास्ट में और मार्च के शुरू के हफ्ते में कराया जाता है, इस वर्ष भी हम कराएंगे। और पार्कों को सहायता जो पहले जो है हम 1.5 रुपया गज के हिसाब से देते थे, आज 2.5 रुपये तक रेट हम कर चुके हैं और बड़ा अच्छा हमें इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हमारे शहर के पार्क जो हैं काफ़ी सुंदर हो गए हैं और कम्युनिटी सेंटर को अच्छे और सुंदर बनाने के लिए हमने एक योजना तैयार की है जिसका हम टेंडर अब लगा रहे हैं इसी महीने ही। और
आप देखेंगे इस वर्ष जो है हमारे जो कम्युनिटी सेंटर हैं वो बहुत अच्छे दिखेंगे और उनकी मेंटेनेंस के लिए भी हमने ठेके पे एक प्रक्रिया उसमें डाली है। बड़ा अच्छा हमारा तैयार हुआ है। ये हमने हाउस की मीटिंग में ये पास किया था और अब इस पर जो है कार्य चल रहा है। नगर निगम में ही कम्युनिटी सेंटरों की बुकिंग की जाएगी और उसमें हमने हमारे जो गरीब परिवार हैं जो 1,80,000 से कम जिनकी इनकम है उनको 75% छूट भी हमने इसमें प्रावधान किया है। और शहर में अब 26 जनवरी तक हमने एक आप देखेंगे कि तिरंगा लाइटें लगाने का कार्य जो हमारा चल रहा है 26 जनवरी तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। और सभी चौकों पर आप देखें फुहारे लाइटें सब जो है अच्छे से कार्य कर रही हैं और शहर को सुंदर बनाने का जो कार्य हमारा चल रहा है। अनेक ग्रीन बेल्टें हम ठीक कर चुके हैं। फुहारा चौक से लेकर कोर्ट तक का हमने 2.5 करोड़ का एक टेंडर लगाया है और एक बहुत सुंदर रोड हम बनाने जा रहे हैं। हमारे शहर का सबसे सुंदर रोड वो दिखेगा आपको आने वाले समय में और उसी को रोड की तर्ज पर ही हम शहर के सभी मुख्य मार्गों पर ऐसी सुंदरता करेंगे। और डाबड़ा चौक से लेकर आप देखेंगे कि B&R द्वारा सड़कें अनेक हमने B&R से भी करवाई हैं। और पौधारोपण का अभियान हमारे कार्यकाल में लाखों पौधे शहर में लगे और संस्थाओं का पूरा सहयोग रहा है। और B&R का जितना रोड हमारे बीच में पड़ता है हमारी हाउस की मीटिंग में हमने पास किया कि सभी जो नए रोड बनेंगे उनमें तो पौधे लगने ही लगने हैं। आप देखें कहीं भी रोड का काम चल रहा है पौधारोपण साथ साथ चल रहा है। और जो पुराना जो डिवाइडर है हमारा उस पर भी राजगढ़ रोड पर पौधे लगाने का काम B&R विभाग द्वारा किया गया है। ऐसा ही डाबड़ा चौक से लेकर जिंदल जो पुल है उसके आगे तक भी पृथ्वीराज चौहान चौक तक हमारा कार्य हो चुका है। अनेक लाखों की संख्या में पौधे हमारे लगाए जा रहे हैं। और बेसहारा पशुओं की समस्या जो हमारे पूरे देश में है, हिसार में हमने 50 एकड़ भूमि जो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने हमें यहाँ उपलब्ध कराई और बनाने के लिए ग्रांट दी। और आज शहर की संस्थाएं गावड़ कंस्ट्रक्शन के साथ मिलकर राजेंद्र गावड़ जी प्रमुख गौ सेवक हमारे साथ नगर निगम के साथ जुड़कर हमारे जो पशुओं की देखभाल भी हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं और नगर निगम भी इसमें पूरा सहयोग कर रहा है। 2 गाड़ियां हमने जो पशु पकड़ो अभियान के लिए नई खरीदी और अगस्त में हमने जन्माष्टमी वाले दिन उसकी शुरुआत की थी। और आज काफ़ी संख्या में 3,000 से ऊपर पशु वहाँ पर हैं और 5,000 से भी ज़्यादा की कैपेसिटी का वो हमने गौशाला बनाई है जहाँ पर नंदी भी हैं। और बहुत अच्छे से वहाँ पर एक परिक्रमा मार्ग भी 1.25 किलोमीटर का बनाया है और शहरवासी वहाँ धार्मिक संस्थाएं जाकर परिक्रमा भी करती हैं और सहयोग भी हरे चारे का संस्थाएं कर रही हैं। और नगर निगम भी इसमें लगभग 2.5 करोड़ का हमारा बजट गौशाला में साल का लगता है। और सभी पार्षदों ने ये हाउस की मीटिंग में पास कर और अच्छे से इसे करने का काम प्रयास जारी है इसका। ये मैं मानता हूँ कि अभी पशु मुक्त शहर तो नहीं हुआ हमारा, लेकिन हमारा जो प्रयास पूरे हरियाणा में जो है हमारा नंबर 1 प्रयास है ये। और इस पर जो है कार्य चल रहा है। और शहर में हमने अनेक जो सर्दियों में आप देखते हैं कि रैन बसेरा नया बनाने का काम हमने ऋषि नगर में किया। वहीं पर हमने एक नया कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम भी किया। लाइब्रेरियां की संख्या हमने बढ़ाने का काम किया। और शिवनगर, महावीर कॉलोनी, सेक्टर 14 कई जगह लाइब्रेरियां बन चुकी हैं। और तेलियन पुल, वाल्मीकि चौक के पास नई लाइब्रेरी एक और भी बनाई जा रही है। और हमारी लाइब्रेरियों में पढ़कर काफ़ी बच्चे अच्छे पदों पर भी पहुँचे हैं। 2 तो HCS अधिकारी भी मॉल टाउन की लाइब्रेरी से पढ़कर वहाँ पर लगे हैं। पड़ाव चौक जो सबसे हमारे शहर का एक डंपिंग पॉइंट वाला एरिया गिना जाता था, वहाँ पर हमने कार्य किया। 2 साल पहले वहाँ एक डंपिंग पॉइंट को ख़त्म करके पार्क बनाने का काम हमने किया। और उस क्षेत्र की जनता से आप जाकर पूछ भी सकते हैं कि कितने वर्षों बाद ऐसा कार्य हुआ। शहर की शमशान भूमियाँ, आज़ाद नगर की जो शमशान भूमि थी वहाँ पर पहले 4 दीवारी तक भी नहीं थी, वहाँ पर हमने 4 दीवारी भी कराई। शेड का भी काम चल रहा है
और लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ कार्य किया। और 12 क्वार्टर रोड पर जो शमशान भूमि थी वहाँ पर भी हमने लगभग 2 करोड़ की ग्रांट हमने लगाई है। और सभी शमशान भूमियों में हमने व्यवस्था की है कि चारदीवारी की, और वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था की। सभी चीज़ों का प्रबंध हमने इसी कार्यकाल में कराया है। और स्वर्ण जयंती पार्क बनकर तैयार हो चुका है, जनता को समर्पित है। और शहर में सिटी बस देखते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे जो शहर में समस्या जाम की रहती है, सिटी बस चलाने 10 नगर निगम की सिटी बस पहली बार जो है यहाँ से चलाने का काम हमने किया है। और आगे भी हमारा शहर जाम न लगे, हमने एलिवेटेड का प्रस्ताव पास किया और आज उस पर कार्य भी चल रहा है। डिप्टी सीएम साहब और मुख्यमंत्री जी दोनों का हम धन्यवाद करते हैं जो इस पर जो संज्ञान लेते हुए डीपीआर भी तैयार हो चुकी है। हम देखेंगे आने वाले समय में हमारे शहर में जो है एलिवेटेड पुल भी बनेगा। और यहाँ अंदर जो शहर में जेल है, जेल शिफ्टिंग का भी हमने प्रस्ताव पास कर भेजा हुआ है। और सड़कें हमारी चौड़ी हो जाएं, और जहाँ जहाँ संभावनाएं हैं, जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीनें हैं वहाँ चौड़ी हो सकती हैं, तो उसके लिए एक हमारा सर्वे करवाया जा रहा है। और उसका उम्मीद है कि इस वर्ष हम उस पर कामयाब ज़रूर होंगे। पार्किंग को लेकर हमने सिटी थाना रोड और राजगुरु मार्केट और धोबी घाट वाली जगह पर जो है, धोबी घाट वाली जगह पर चारदीवारी होनी है, बाकी जगह हमारा चारदीवारी का काम पूरा हो गया है। इस पर जो है पीपी मोड पर हम जो है एक प्रपोजल बना रहे हैं, और इस पर बहुत अच्छे से पार्किंग व्यवस्था हमारे शहर में हो जाएगी। और शहर को गोबर मुक्त करने के लिए डेयरी शिफ्टिंग का जो प्रोजेक्ट है, पहली बार हिसार में, पहले हम सुनते थे कि डेयरी प्रोजेक्ट होगा, लेकिन हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने 50 एकड़ भूमि हमें दी, और आज इस पर जो चारदीवारी का कार्य पूरा हो चुका है। बाकी जो कार्य इस वर्ष मैं मानता हूँ कि पूरे हो जाएंगे, जो सड़कों का, अस्पताल का, और जो बाकी जो पशुओं के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, सभी चीज़ों का निर्माण वहाँ होना है, तो इस वर्ष वो भी पूरा हो जाएगा। और ऑटो मार्केट जो नगर सुधार मंडल के एरिया है वहाँ पर भी 20 करोड़ की लागत से सारी सड़कों का दोबारा से निर्माण कार्य जो है करवाया जाएगा। और सड़कों का कार्य तो हमारा प्रत्येक 20 के 20 वार्डों में सभी पार्षद साथी भी बैठे हैं, हमने समान रूप से सभी वार्डों में विकास कार्य कराने का कार्य किया है। और मैं मानता हूँ कि आगे आने वाले समय में हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर दिखे। इसके लिए मैं शहर की जनता से भी अपील करूँगा कि हमारी गाड़ियाँ, लगभग 9 गाड़ियाँ एक वार्ड के अंदर अब आएंगी। पहले संख्या कम थी, लेकिन अब संख्या जो है 1 मार्च से कोई संख्या कम नहीं होगी। और सभी से ये अनुरोध है कि अपना गीला और सूखा कचरा और मेडिकल वेस्ट जो सभी जो है अलग अलग डस्टबिन लगा लें और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना सहयोग करें। यही मैं शहरवासियों से उम्मीद रखता हूं कि पौधारोपण में भी अपने घर, यदि किसी के घर के बाहर जगह नहीं है तो घर के ऊपर छतों पर गमले लगाने का कार्य भी कर सकते हैं। नगर निगम आपको निःशुल्क पौधे देगी और पौधे दे भी रही है। मैं सभी नगरवासियों का एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सभी का भी धन्यवाद करता हूं जो आपने इतना समय हमें दिया। मिलगेट करोड़ दिए, 19 करोड़ में से 9 करोड़ रुपए हम मिलगेट की सड़क पे लगाने की बात है। आपको क्या लगता है कब तक शुरू होगा वहाँ का? देखिए रमेश जी, मैं पहले भी आपको कहा है ये कार्य तो चलते आए हैं, चलते भी रहेंगे। जहाज पुल से लेकर और जलेबी चौक और आगे लाहौरिया चौक तक हमारा सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है और मिलगेट से लेकर कैंची चौक और आगे जो है दोहरीकरण का जो सड़क का निर्माण कार्य हो चुका है और आगे जो B&R ने अभी आपको मंत्री जी ने भी बताया, तो ये कार्य भी जो आगे लाहौरिया चौक से लेकर और मिलगेट तक का जो टुकड़ा है ये भी जल्द जो है बनवा दिया जाएगा। जैसे ग्रीन बेल्ट बने थे उस टाइम में बहुत सारे टाइल लगे थे, अभी उन टाइल को उखाड़ के वहाँ पौधे लगाए गए, लेकिन वो टाइल कहाँ गए? मतलब किस जगह? स्थानीय संस्थाओं ने जो ये कार्य किया, जो वहाँ पौधारोपण का उन्होंने किया, इसका B&R द्वारा रिपेयर का टेंडर लगा चुके हैं और जहाँ जहाँ भी ये टाइलें टूटी हुई हैं ये जल्द जो है ठीक करा दी जाएगी। नहीं, जो बीच में हाँ मैं समझ गया, आप लाहौरिया चौक से लेकर नहीं, मैं अन्य शहर की बात कर, पूरे इलाके के लोग ये कह रहे हैं कि जो टाइल लगे थे उसको उखाड़ तो दिया, उसकी जगह पौधे भी आप लोगों ने लगा, लेकिन वो टाइल गए कहाँ? फिर वो कहीं यूज़ किया है या मतलब टाइल तो देखो कई टूट भी गई होंगी, दोबारा रीयूज में आती नहीं है।
क्योंकि उसमें सीमेंट लगी होती है, तो रीयूज में आना बड़ा मुश्किल काम है इसका। और इसका जो दोबारा से एक टेंडर लगाया गया है ताकि इसको जो है, जो एक बरवाड़ा चुंगी से लेकर भी काफ़ी टाइलें टूटी हुई हैं और जो है मिलगेट रोड पे भी टूटी हुई हैं, तो उस पर जो है हम जल्द ये कार्य करवाने जा रहे हैं। और आगे आप देखेंगे ये कार्य B&R खुद कर रहा है। जैसे राजगढ़ रोड पर आप देखेंगे जो B&R ने किया है उस पर एक भी ऐसी शिकायत नहीं आ रही, लेकिन जो संस्थाओं ने किया उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई है, तो वो जो है हम ठीक कराने का काम कर रहे हैं। हाउस की मीटिंग होती है, आमतौर पर पार्षदों की बहुत शिकायतें रहती है, अधिकारी पार्षदों की नहीं सुनते, पार्षद अधिकारियों नहीं सुनते, या और कोई हर मीटिंग। देखिए यहाँ तो पार्षद भी हैं, अधिकारी भी हैं, और हमारी तो आपको एक अचीवमेंट बताना और होगा, मीटिंग भी हम लाइव करते हैं ताकि शहरवासी देख भी लें। ऐसी कोई मेरे पास तो शिकायत आई नहीं। मीटिंग लाइव करते हो, उसमें आता है नहीं, देखो शहर की डिमांड है जो अधिकारियों से ये बैठे सारे पार्षद, कोई डिपार्टमेंट नहीं आया, कर्मचारी हैं, ये बेनीवाल जी, ये एक प्रक्रिया है। हर वार्ड के पार्षद को अपनी मांग रखने का अधिकार है, वो अपने सारे पार्षद साथी रखते भी हैं, और आज हमारे सारे साथी मौजूद हैं। और यहाँ जो है पूरा समान और विकास कार्य जो पूरे वार्डों में समान रूप से कराए जाते हैं, और हमारे अधिकारी भी जो मैं बता रहा हूँ आपको बड़े अच्छे से शहर को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। और डिपार्टमेंट और बुलाते हो आप अधिकारी, निगम के अलावा बात कर रहा हूँ। देखिए जो नहीं आया उनसे जो एक दो ही डिपार्टमेंट नहीं आए थे। पिछली बार आप देखोगे ADC साहब भी मीटिंग में थे, DSP साहब भी मीटिंग में थे, और रोडवेज के हमारे GM भी मीटिंग में थे, HSB के VP के हमारे EO जो हैं वो भी हमारे मीटिंग में थे। ऐसा कोई बड़ा अधिकारी नहीं था जो मीटिंग में ना हो। सर आज तमाम जो है पार्षदों को भी यहाँ पर आना था, 4 साल पूरे हो गए, लेकिन पार्षद जो है केवल कुछ ही पार्षद नजर आ रहे हैं, बाकी पार्षद क्यों नहीं आए? और सीनियर डिप्टी मेयर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन डिप्टी मेयर जो है वो भी नजर नहीं आया, ऐसा क्यों? ये तो डिप्टी मेयर साहब से पूछो आप, कहाँ काम करने कोई बाहर गए हैं वो आगे तैयारी में लगे हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं है। पार्षद क्या कोई नाराज है या किस वजह से नजर नहीं? मुझे मेरे पास तो किसी की नाराजगी नहीं, वो साथी भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, और एक अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई गई है, पहले से प्लान नहीं थी। आप देखेंगे आपको भी सूचना 12 बजे के बाद ही मिली होगी। और कंपनी पर कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? यासी कंपनी का काफी प्रॉपर्टी कहाँ पर? यासी कंपनी का। देखिए यासी कंपनी का हमारे हाउस ने प्रस्ताव पास किया था कि इस कंपनी का जो है सर्वे जो है पूरी तरह से हमारे हाउस को संतुष्टि नहीं थी, और हमने प्रस्ताव पास करके प्रदेश सरकार को भेजा था कि भी इसको जो है भी सर्वे लागू ना किया जाए, और इसको जो है दोबारा इस पर संज्ञान लिया जाए, प्रत्येक घर में दोबारा जाएं और दोबारा से सर्वे इसका हो। और उसी पर हमारा जो हाउस जो है वो अडिग है, लेकिन ये लागू कर दिया गया। इसमें जो कमियां थी, बल्कि हमारा तो सारा निगम का प्रशासन भी ये ठीक करने में लगा हुआ है, और जो कि ये कंपनी से कराना चाहिए था, इस पर हम सभी सहमत हैं कि इस कंपनी ने जो है काम ठीक नहीं किया। सर आज से 4 साल पहले आपने सिटी वीक न्यूज़ पर एक बयान दिया था जब आप मेयर बनने की दौड़ में शामिल रहे कि मैं अपना मेयर बनना तब तक सफल नहीं मानूंगा जब तक चंडीगढ़ के लोग हिसार को देख के ये ना कहते कि हमारा शहर ऐसा होना चाहिए। चंडीगढ़ वाला बयान मैंने तो आज तक दिया नहीं, चंडीगढ़ वाला बयान तो नहीं दिया, मेरे शब्द ये थे। मैं शब्द बता देता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो है चंडीगढ़ तो प्लैंड सिटी है, लेकिन हम अपना शहर हिसार को हिसार स्वच्छ रूप से बना सके, इसके लिए मैं आपको ज़रूर कई बार बयान दिया है। लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मैं एक बार देख लूँगा कि मैंने तो कभी ऐसा बयान, मुझे याद नहीं आता मैं ऐसा कभी बयान नहीं दूँ। और हिसार को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए हम सब संकल्परत हैं और वो कर रहे हैं। सर आपने कहा था कि हिसार जो है पशु मुक्त होगा, लेकिन आज भी इतने प्रयास होने के बाद गो अभ्यारण्य भी आ चुका है, लेकिन अभी तक भी जो है पशु मुक्त आवारा बेसहारा पशु मुक्त जो है वो अभी तक शहर नहीं हुआ, क्या कारण है और इसको कब तक दूर किया जाएगा? संदीप जी, मैंने आपको पहले इसमें भी विस्तार से बता चुका हूँ कि पशु मुक्त शहर के लिए हमारा जो प्रयास है पूरे हरियाणा में, एक प्रयास जो है हिसार के अंदर मैं मानता हूँ सफलतापूर्वक जो किया जा रहा है, सारा कुछ ही नगर निगम इसमें कर रहा है जी। गाड़ियाँ भी अपनी ली हैं, गौशाला भी अपनी है, और शहरवासियों का सहयोग भी हमें मिल रहा है, और ये निरंतर जारी है। और आप तो जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र में खड़े होकर मैंने खुद वहाँ के जो है पशु
जो है पकड़वाए भी हैं, और आपने भी सहयोग बहुत किया, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप पड़ाव क्षेत्र से हैं और वहां पर जो अवैध रूप से बाड़े भी हमने चिन्हित कर मुकदमा दर्ज करवाने का काम भी अभी आप देखेंगे। 3 के खिलाफ हमने, एक ऋषि नगर में और एक पड़ाव क्षेत्र में और एक वार्ड नंबर 7 मिलगेट क्षेत्र में हमने जो है मुकदमा दर्ज कराने का काम, जो पशु क्रूरता का एक्ट जो लगवाने का काम भी हमने किया है, और उसके लिए पुलिस प्रशासन का मैं सहयोग का धन्यवाद करता हूं, जो उसमें हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। और ये समस्याएं जो है ना, ये पशुओं की, और ये जो आज से नहीं है, पूरे कई वर्षों से है। मैं भी इसी शहर में पला हूँ, पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, और ये इस काम के लिए पहले पार्षद भी रहा हूँ मैं। जितना काम मैं कह सकता हूँ इस 4 साल में हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। कि 4 साल में मैं खाली बात नहीं कर रहा, आप जाकर ढंडूर गौशाला में जा भी देख भी सकते हैं कि कैसे वहाँ पर काम हुआ है और कैसे वहाँ पर गौओं की सेवा की जा रही है, नंदियों की सेवा की जा रही है। और इसके लिए पूरा शहरवासियों का सहयोग भी मिल भी रहा है। मैं आपके माध्यम से आगे भी यही उम्मीद रखूँगा कि ऐसे और बढ़ चढ़ कर सहयोग वहाँ मिलेगा। पूरे शहरवासी जन्म दिवस भी अपने वहाँ मनाएं, और कोई पुण्यतिथि पर भी आप जो है चारे का दान कर सकते हैं। तो ऐसा सहयोग हमें जो शहरवासियों का मिलेगा तो ये शहर जो है पशु मुक्त ज़रूर होगा। और हरा चारा भी मैं जनता से भी अनुरोध करूँगा कि सड़कों पर न डालें, आप जो सेवा करनी है ढंडूर में जाकर कर सकते हैं। सर, ऐसा सुनने में मिला है कि ढंडूर गौशाला जो है किसी संस्था जो है उसकी मैनेजमेंट देख रही है, किसी संस्था ने उसे गोद दिया है, तो क्या नगर निगम या उससे जुड़ी हुई टीमें सक्षम नहीं थी ढंडूर गौशाला को संभालने की? देखिए, आप खुद समझदार हैं कि कितने हमारे शहर में पशु हैं, और उसके लिए एक हमने व्यवस्था रहने की कर दी। डेली खाने के लिए, देखभाल के लिए भी साधन चाहिए थे। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि हमें ऐसी संस्था मिली, और ऐसा काम हिसार के अंदर ही हो रहा है। पूरे देश में एक उदाहरण बनेगा हिसार, कि नगर निगम भी उसमें 20 रुपये प्रति पशु के हिसाब से दे रहा है, और संस्थाएं भी वहाँ अच्छे से सेवा कर रही हैं। शहर को जोड़ने का जो काम जो है नगर निगम ने किया है, और आप लोगों को तो प्रचार पॉजिटिव होना चाहिए इस विषय पर, ताकि जो है हम इस समस्या पर पूरी आप लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। जी, आपने अभी बताया कि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, और काबिले तारीफ प्रयास है। हम बहुत बार दिखाने की कोशिश भी करते हैं, लगातार सड़कों पे आप खड़े रहते हैं। लेकिन एक सवाल ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अंतिम परिणाम बिना पशु मुक्त, आवारा पशु मुक्त हिसार क्या हम देख सकते हैं आपके कार्यकाल के अंदर? देखिए, कभी भी प्रयास जो है हमेशा सफल होते हैं, और मैं मानता हूँ जितना प्रयास हम सब मिलकर करेंगे, हमारा जो अभियान है निरंतर जारी रहेगा जब तक पशु मुक्त शहर नहीं हो जाता। और इसके लिए जो है हम सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं, मुकदमे भी दर्ज करा रहे हैं, और ऐसे हमारे शहर में जो असामाजिक तत्व हैं वो सलाखों के पीछे जाएं, इसके लिए हम संकल्परत हैं। और पशुओं के साथ क्रूरता न हो, इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और गौशाला हमारी खाली ढंडूर में नहीं, और गौशालाएँ भी इसमें हमारा सहयोग कर रही हैं। तो मैं मानता हूं कि शहरवासियों के सहयोग से, आपके सहयोग से, और नगर निगम के प्रयास से हम जो है इस पर काबू ज़रूर पाएंगे। और प्रदेश सरकार का इसमें ज़रूर मैं धन्यवाद करूँगा कि इतना पैसा जो है इस कार्य पर जो है लगा रहे हैं। सर, एक सवाल आपसे है कि जिस तरीके से शहीदों को ट्रैफिक जाम से हिसार बेहाल है, एलिवेटेड रोड का सपना दिखा तो दिया, पूरा होगा क्या? देखिए मैं जी, एलिवेटेड रोड के लिए स्थानीय सरकार, जो लोकल गवर्नमेंट जिसे हम बैठे हैं, तो जो हमारा कार्य था वो हम पूरा कर चुके, और जो राज्य सरकार का कार्य है वो जारी है। और उसका प्रयास आप देखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम साहब के अपने बयान भी कई बार आप लोग ही ले चुके हो कि भाई एलिवेटेड पुल का जो है कार्य कहाँ तक पहुँचा है। तो आपके सामने है सब कुछ, और ये कोई छोटा कार्य नहीं है। लगभग 600 करोड़ से ऊपर का जो ये कार्य है, शहर की जो है, इसमें शहर का एक तरह से कायाकल्प जो होने जा रहा है, उस पर थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन ये काम होगा ज़रूर, ये मैं आपको अवश्य जानकारी। कोई भी बड़ा कार्य है, उसको एक हमने 30 साल की आगे जो कल्पना की है, और उस पर जो एडवांस जो हम काम कर रहे हैं, तो इसके लिए तो मैं हमारी
तो राज्य सरकार का भी धन्यवाद करता हूं जो इस पर संज्ञान ले रही है। सर एक सवाल है कि शहीदों को समर्पित एक शहीद स्मारक बनाने की बात कही थी, हाउस की मीटिंग में इसे पास भी किया गया, तमाम पार्षद साहब भी यहाँ पर मौजूद है जो इस मीटिंग में मौजूद भी थे, एक हाउस की मीटिंग में पास भी हो गया था, लेकिन आज तक वो शहीदों को समर्पित एक स्मारक जो वो नहीं बन पाए, कारण क्या है? 4 साल देखिए हमारे शहर में जहाँ जहाँ भी शहीदों की मूर्तियाँ हैं आप देखेंगे सभी चौकों का हमने सौंदर्यकरण किया है, चाहे वो राजगुरु मार्केट में राजगुरु की मूर्ति, और अब मैं आपको एक बता दूं कि राजगुरु मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर अब वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की तीनों की मूर्ति एसोसिएशन लगाने जा रही है। हमारे से उन्होंने परमिशन मांगी है, तो उसमें नगर निगम पूरा सहयोग करेगा। 23 मार्च से पहले हम ये कार्य पूर्ण कर लें, और सभी शहीदों का सम्मान तो हम सबको करना चाहिए, और शहीदों के जो लाइब्रेरी में किताबें भी हम रखवाने का कार्य कर रहे हैं। और आगे जो शहीद स्मारक का हमने प्रस्ताव जो है, मुझे तो याद नहीं आता हमने कोई प्रस्ताव ऐसा पास किया है। पंकज दीवान जी भी आए सर, क्या ये सवाल पंकज जी भी सर जानना चाहिए क्या सर ये बात? मेरी बात पूरी हो जाने दो ना। लेकिन शहीद स्मारक की बात आई है तो ये जरूर पहले तो शहर में बना हुआ है, और एक यहाँ पे क्रांतिमान पार्क में शायद पास किया था आप लोगों ने, लेकिन आज तक नहीं बना। चलो इस पर मैं संज्ञान लेकर यदि हमारे हाउस में पास मौजूद है सर, क्या ये बात संदीप जी यदि ऐसा हुआ है तो जरूर बनेगा। मेरा 4-5 दिन पहले लूट में निगम की जमीन पर आपका पिछला प्लान उस पर निगम ने कोई कार्रवाई की है? देखिए उसके लिए मैंने खुद जांच जो लिखी कि भी मुर्दा पशु के जो हमने ठेका दिया हुआ है उस पर जो है आगे वर्क ऑर्डर में जो शर्तें हैं वो पूरी तरह से लागू होएं, इसकी जो है हमने कमिश्नर साहब से मैंने दिया है कि इसकी जांच कर और जो भी दोषी है यदि दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई करें। ठीक है जी, धन्यवाद।